तो बच्चों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं का गुणा कैसे करें। देखो, यहाँ गुणा करना है। गुणा करने के बाद प्लस का चिन्ह कब लगाना है और माइनस का चिन्ह कब लगाना है, बच्चों को इसमें दिक्कत जाती है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको इस प्रकार के सवाल को करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। तो देखो बच्चों, ऐसे सवालों को करने के पहले आपको ये चार कंडीशन पता होनी चाहिए। मान लो ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका हम गुणा करते हैं। जब दोनों संख्याएं हम प्लस की लेते हैं तो इनका गुणा करने पर उत्तर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, जब दोनों संख्या हम माइनस की लेते हैं और उनका आपस में गुणा करेंगे, उत्तर जो भी आएगा वो भी काय में आएगा, प्लस में आएगा। ये दो कंडीशन है। समान चिन्ह है तो प्लस चिन्ह आएगा, समान चिन्ह है तो उत्तर में प्लस चिन्ह आएगा, है ना। अब देखो, जब असमान चिन्ह हो जाए, क्या हो जाए, असमान चिन्ह, मतलब पहली संख्या माइनस की हो जाए और दूसरी संख्या प्लस की हो जाए, तब उत्तर जो भी आएगा उसका चिन्ह माइनस आएगा। और चौथी कंडीशन है, अगर पहली संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तब भी उत्तर माइनस में आ जाएगा, है ना। समान चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, समान चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, असमान चिन्ह है दोनों संख्याओं का तो माइनस चिन्ह, असमान चिन्ह है दोनों संख्याओं का तो उत्तर काय में आएगा, माइनस में आएगा। ये चार कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब इन्हीं कंडीशनों के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो हम देखते हैं। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 गुणित माइनस 1। तो आपको पहले तो एक बात ये ध्यान रखनी है, 1 का गुणा आप किसी भी संख्या में कर लो, वापस वही संख्या आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर अभी माइनस चिन्ह छोड़ दो, 1 का गुणा 2 में करना, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, है ना। 2 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा या प्लस चिन्ह लगेगा। तो देखो, दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो माइनस चिन्ह लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बी वाला, माइनस 1 का गुणा करना है 222 में। तो मैंने क्या बताया आपका, 1 का गुणा जिस भी संख्या में करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 222। लेकिन दोनों में से एक भी संख्या माइनस की है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 222। अब देखो सी वाला क्या है, माइनस 21 गुणित माइनस 40। इन दोनों का हमको आपस में गुणा करना है। तो देखो, 4 का गुणा हम 21 में कर लेंगे तो 21 चौक कितना आ जाएगा, 84। पीछे 0 है तो 0 लगा देंगे। अब देखो, यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो देखो दोनों संख्या माइनस है और माइनस का गुणा हो जाएगा तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब देखते हैं डी वाला क्वेश्चन। डी वाला क्वेश्चन क्या है, माइनस 432 में हमको गुणा करना है माइनस 1 का। तो देखो, 1 का गुणा हम 432 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432 ही आ जाएगा। अब चिन्ह कौन सा लगेगा ये देखना है। तो दोनों संख्या काय की है, माइनस की है, तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। और प्लस चिन्ह हम आगे लिखे चाहे ना लिखे, वो संख्या प्लस की रहेगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 432। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब देखते हैं ई वाला। ई वाला क्वेश्चन है, माइनस 18 गुणित 0 गुणित माइनस 13, इसके बराबर क्या आएगा। अब देखो, यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है। अगर आप गुणा कर रहे हो और गुणा करने में अगर 0 आ जाता है ना, तो इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, दो संख्याएं हैं और फिर उनका गुणा करना है 0 में, तो 18 गुणित 0 करेंगे 0 आएगा और 0 गुणित 13 करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एफ वाला क्वेश्चन। इसमें है माइनस 12 गुणित माइनस 11 गुणित 10 है। तो देखो, यहाँ पर पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 12 गुणित 11 कर लेते हैं।
तो देखो 12 एकम 12 की 2 हासिल का कितना 1, 12 एकम 12 और 1 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये काय में आएगा प्लस में आएगा, और प्लस चिन्ह हम लगाए चाहे ना लगाए वो संख्या प्लस की रहेगी। फिर अब इसका गुणा हम करेंगे 10 के साथ, तो 10 के साथ करेंगे तो ये 0 इसके पास लग जाएगी, तो इसका कितना आ जाएगा 1320। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दो संख्या माइनस की थी तो इनका गुणा करने पर प्लस आ जाएगा। फिर प्लस का गुणा प्लस में कर रहे हैं, है ना, प्लस का गुणा प्लस में कर रहे हैं तो प्लस ही चिन्ह आएगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी वाला। क्वेश्चन नंबर जी है -9 गुणित -3 गुणित 5, इसके बराबर क्या आ जाएगा। तो पहले देखो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस का आ जाएगा। फिर 27 का गुणा 5 में करना है तो कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा देखो 7 पंजे 35 की 5 हासिल का कितना 3 और 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा इसका आंसर 135 आ जाएगा। और ये प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि ये भी संख्या प्लस की है और ये भी संख्या प्लस की है, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो उत्तर भी प्लस में आएगा, है ना। अब उसके बाद देखो एच वाला। अब एच वाला पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस तो ये काय में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब इसका गुणा हमको करना है -4 के साथ, तो देखो 4 9 36, है ना। हमने 9 का गुणा 4 में कर लिया। अब 0 है तो 0 लगा देंगे। अब देखो चिन्ह कौन सा लगाए, तो यहाँ पर देखो ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस चिन्ह आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा -360। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हमने पूर्णांक संख्याओं का गुणा कैसे करा और कब प्लस का चिन्ह लगेगा कब माइनस का चिन्ह लगेगा, ये हमने देखा। प्यारे बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।